हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और आप लोगों की हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है तो यह वीडियो आज आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ बीए, ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2023-24 का मॉडल पेपर है, पिछले वर्ष का है, जो कि हिंदी लिटरेचर का है, ठीक है, हिंदी गद्य, जिसमें टाइम हमारा मिलता है 2 घंटे, ठीक है, और 75 नंबर इसमें 75 मैक्सिमम नंबर इसमें होते हैं। और इसमें मैं बता दूं, जैसे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन है इनके, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो मैं आप लोग पहले बता दूं, नोट, दोनों खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। खंड आ में है, ए आया करता है, ठीक है, खंड आ में है लघुत्तीय प्रश्न, ठीक है, जो कि हमें लिखने होते हैं 100 से 150 शब्द में। नोट, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, कितने नंबर का होता है? 7 से 1/2, यानी कि 2 14 1 15 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप लोग बता दूं मैं, पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे, देखो मॉडल पेपर ये हमारा सेकंड है, मैं फर्स्ट मॉडल पेपर, क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज़ आप लोग जाके मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने लघुत्तीय 4 प्रश्न बताए थे। और ये हमारा जो मॉडल पेपर है, ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर, ठीक है। अगर आप लोग 3 मॉडल पेपर मैं डालूंगा, अगर आप लोग उनको हल कर लेते हैं तो आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पाजेब, ठीक है, पाजेब कहानी का मूल प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। 4 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है, 4 नंबर तक। इसके बाद हमारा 5वां नंबर है, पाजेब कहानी का मूल प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। तो हम देखेंगे, इसमें दिए हुआ है उत्तर में, देखिए आपको लिखना कैसे है, लिखना है खंड आ, ठीक है, क्योंकि हमारे खंड आ का है, ठीक है, लघुत्तीय प्रश्न, ठीक है, लघुत्तीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 5, जो भी आपकी संख्या हो, प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 5। देखिए इसमें हमारा उत्तर है, पाजेब की कहानी का मूल प्रतिपाद इस प्रकार है कि घर में पाजेब का खो जाना और खोने के बाद चोरी समझ लेना एक मामूली घटना है। इसलिए इस कहानी का कहानीपन घटना के वर्णन में निहित नहीं है, बल्कि बालक पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा बाल मनोविज्ञान की कुशल अभिव्यंजना में निहित है, ठीक है। जनेन्द्र की कहानी कला का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि वे द्वंद्व तथा, ठीक है, द्वंद्व तथा अंतर्द्वंद के चित्रण में बड़े कुशल हैं, ठीक है। ये जो कहानी है ये जैनेन्द्र कुमार जी की है, ठीक है। उनकी कहानियों में और पाजेब में चित्रण द्वंद्व भी बड़े मानवीय संघर्ष नहीं है, पर कहानी के मूल में कोई द्वंद्व निहित होता है। यह बाध्य क्रियाकलापों में भी व्यक्त होता है, पर उनसे अधिक वह अंतर्द्वंद के रूप में सामने आता है। पाजेब कहानी में मुख्य रूप से बालक आशुतोष के अंतर्द्वंद को व्यक्त किया गया है, जिसमें, ठीक है, जिसमें उसके चरित्र के यथार्थ चित्रण में भी सहायता मिली है। देखो इसमें आप लोग, क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन जब थोड़ा सा रह जाता है तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर समझ लेता है कि अभी इसका आगे क्वेश्चन है। द्वंद्व की स्थिति आशुतोष और उसके पिता के बीच, आशुतोष और छुन्नू के बीच, दोनों बालकों, ठीक है, दोनों बालकों की माताओं के बीच भी है। कहा जा सकता है कि जैनेन्द्र की रुचि घटनाओं के विस्तृत वर्णन में उतनी नहीं है जितनी घटनाओं के संदर्भ में होने वाले मानसिक परिवर्तनों और अंतर्द्वंद के अंकन में है, ठीक है। इस विधि से उन्हें बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट करने में भी मदद मिली है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मैं आप लोग बता दूं कि लघुत्तीय प्रश्न हमें 100 शब्द से, ठीक है, 150 शब्द यानी कि 150 शब्द तक ही लिखना है, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, यानी कि 1 से 1.5 पेज तक, ठीक है। आपको ज़्यादा बड़े लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समय भी लॉस होगा, और कॉपी ज़्यादा भरेगी तो एग्जामिनर समझ लेता है कि इसको नहीं आता, ठीक है। इसके बाद उत्तर नंबर जो हमारा 8वां है, प्रश्नोत्तर संख्या 8वां, देखेंगे हम क्या है 8वें में।
कोई भी मतलब कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप जैसे मैंने 5वां किया, 6वां नहीं किया, 7वां नहीं किया, मैंने 8वां किया, तो आपको जो क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या दिए है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 10 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 4 से ज़्यादा उत्तर नहीं देने। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है हमारे, रिपोर्टा जल धन, ठीक है, ऋण जल धन जल का कथ्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर है प्रश्नोत्तर संख्या 8। ठीक है, उत्तर है ऋण जल से तात्पर्य जल के अभाव से है। इस शीर्षक के माध्यम से रेणु जी ने यह बिहार में पड़े 1966 में सूखे का वर्णन किया है। ठीक है, 1966 में बिहार में सूखा पड़ा था, उसी का रेणुका जी ने वर्णन किया हुआ है। ठीक है, समाचार पत्रों में बिहार से संबंधित, ठीक है, बिहार से संबंधित अन्य प्रमुख समाचारों के साथ साथ इस आपदा अर्थात जलाभाव यानी कि जलाभाव का वर्णन भी रेणु जी ने के लिए सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण गया था। ठीक है, रेणु जी के जो ये बिहार का जो वर्णन था यह बहुत ही महत्वपूर्ण गया था। एक दिन कलकत्ता से एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के संवाददाता सूखे की आपदा देखने बिहार आए। पटना नगर में सड़कों और गली मोहल्लों में पटाखे छोड़े जा रहे थे। ठीक है, इसके क्वेश्चन हमारे आगे है, एरो हम लोग लगाना नहीं भूलेंगे। ऐसे समय पर रेणु जी को बिहार के गांवों में, ठीक है, सूखा के प्रकोप के कारण भूख और प्यास से मरने वाले लोगों का स्मरण, ठीक है, हो आया। रेणु जी को दुख इस बात का था कि उनसे खाने के लिए पूछा जा रहा था, जबकि बिहार के गांवों को भूख प्यास से मरने वाले लोगों की किसी को भी चिंता नहीं थी या परवाह नहीं थी। ठीक है, अगले दिन जब रेणु जी शराब के नशे में मस्त सूखे के प्रभाव के देखने के लिए बाहर निकले तो उन्हें ज्ञात हुआ कि बिहार की राजधानी पटना में शराब खानों में, ठीक है, शराब के और सब्जी बाजार में सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि बैगन के मूल्य भी इतने हो गए हैं कि लोगों के पहुंच के बाहर है। ठीक है, रेणु जी से सब्जी बेचने वाले नगीना राम को कहा, यह सूखा नहीं हुजूर बाढ़ है। ठीक है, तो यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 है हमारी, देखेंगे 9 में क्या है। 9 में लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश लिखिए। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में हमारा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, जो इसका सारांश हमें लिखना है। ठीक है, तो उत्तर नंबर 9 है हमारा, प्रश्नोत्तर संख्या 9 है। उत्तर देखेंगे, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश जिला जलांधर, ठीक है, जिला जलांधर के इलाके में मध्यम श्रेणी के मकान, ठीक है, के दालान में सुबह के 9-10 बजे बाहर, एरो नहीं लगाना भूलेंगे कि अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। ठीक है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। मध्यम श्रेणी परिवार, ठीक है, मध्यम श्रेणी परिवार का सदस्य रोशन अपने पुत्र अरुण की, ठीक है, बड़ी बीमारी से बहुत दुखी है। वह बार बार अपने पुत्र की नाजुक स्थिति को देखकर घबरा जाता है। ठीक है, क्या होता है, घबरा जाता है। उसकी पत्नी सरला का देहांत 1 माह पहले हो चुका है। उसके दुख को वह भूल भी नहीं पाता कि उसका पुत्र डिप्थीरिया में, गले का संक्रामक जो रोग होता है, डिप्थीरिया बोलते हैं उसे, से पीड़ित हो गया। ठीक है, उसकी स्थिति प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही है। वह अपने भाई को डॉक्टर को लेने भेज, उसका मित्र सुरेंद्र उसे हिम्मत बांधता है, परंतु बाहर के मौसम को देखकर उसका मन डरा हुआ है। ठीक है, वह सुरेंद्र से कहता है कि मेरा दिल डर रहा है, सुरेंद्र कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा न दे जाए। ठीक है, डॉक्टर आकर बताता है कि अरुण की हालत बहुत खराब है। ठीक है, अरुण की हालत बहुत खराब है। वह इंजेक्शन दे देता है और
गले में 15-15 मिनट बाद दवाई को 2-4 बूंदें डालते रहने की सलाह देता है। वह रोशन को भगवान पर भरोसा रखने को कहता है। इसी बीच सियालकोट के व्यापारी रोशन के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन हमारा आगे नहीं बचा, इस वजह से हमने यहाँ एरो नहीं लगाया। ठीक है, इसके बाद उस प्रश्नोत्तर संख्या हमारी 10 है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या में क्या है कि डायरी, ठीक है, डायरी की विधा है। डायरी विधा से आप क्या समझते हैं, डायरी से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 10 है डायरी विधा। ठीक है, उत्तर है डायरी विधा भी गद्य साहित्य की एक नवीनतम विधा है जिसमें प्रतिदिन की घटनाओं या कार्य व्यापारों का विधिपूर्ण वर्णन होता है। लेखक जब विधि विशेष में घटित घटना चक्र ठीक है को यथावत रूप में या अपनी संक्षिप्त टिप्पणी के साथ लिखता है तो इस प्रकार का लेखन डायरी विधा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डायरी लेखन कुछ विशेष तिथियों में घटित घटनाओं को लेकर भी किया जाता है। ठीक है, और क्रमबद्ध रूप में रोचना पुस्तक के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यह आकार में कुछ पंक्तियों तक ही सीमित या कई पृष्ठों तक विस्तृत भी लेखन स्वतंत्र रूप से या यंत्रात्मक के अंग के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, डायरी मूल रूप से लेखक की निजी वस्तु है। इसमें वह अपने निजी विचार, दृष्टि, उद्भावना एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्वतंत्र है। ठीक है, करने के लिए स्वतंत्र है। यह अन्य तर्क है कि जिस लेखक का ठीक है संपूर्ण जीवन ही सार्वजनिक हो उसकी सार्वजनिक बातों का लेखन डायरी में रूप किया जाता है, लेखन डायरी रूप में किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से खत्म होते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है कि दिए होते हैं खंड बा है। ठीक है, ये क्या है, खंड बा, जो कि हमें 250 से 300 पेज लिखने होते हैं, यानी कि 2.5 से 3 पेज में यह क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे होते हैं दोनों क्वेश्चन होते हैं हमारे 45 अंक के। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा है हिंदी नाटक के विकास में, इसे आप कुछ जो क्वेश्चन आया वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन किया है वो है हिंदी आलोचना के उद्भव पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखिए इसमें खंडवा है हमारा। चौथा क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे, हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको। खंडवा में हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 34 है। ठीक है, तो उत्तर किन्हीं हिंदी आलोचना का विकास क्रम, ठीक है, हिंदी आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले प्रारंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि हितरंगिणी के लेखक कृपाराम हिंदी के पहले काव्य शास्त्री थे। हिंदी में वार्ता ग्रंथों, ठीक है, भागता मालों, ठीक है, और उनके टीका ग्रंथों के रूप में आलोचना की जो और प्राचीन परंपरा मिलती है वह निसंदेह हिंदी आलोचना का प्रवेश द्वार है। हिंदी आलोचना के विकास पर हम निम्न अवस्थाओं के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पॉइंट है, अगर आप लोग इस तरह लिखते हैं तो पॉइंट में क्या होता है कि आपकी थोड़ा सी जगह भी भर जाती है और दिखने में ठीक है देखने में भी अच्छा भी लगता है और एग्जामिनर भरपूर नंबर देता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, ठीक है, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना, शुल्क युगीन हिंदी आलोचना, शुल्कोत्तर हिंदी आलोचना। ठीक है, 4 उसमें बांटी गई है, जिसमें हमारा पहला है भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, हेडिंग डालेंगे पहले नंबर की। ठीक है, भारतेंदु काल में जैसे ही साहित्य रीतिकालीन अंतःपुर के लीला विनोद से निकलकर जन समूह के हृदय में जनपथ पर अग्रसर हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारे देखो ये क्वेश्चन आ गए तो हमने एरो लगा दिया है। ठीक है, इस काल में आलोचना पत्र पत्रिकाओं के लेखों, टिप्पणियों और निबंधों से विकसित हुई है। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगनीज, जैसे देखो हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, शास्त्र सुधानिधि, ठीक है, ब्रह्मांड, ठीक है, और आनंद कांदबिनी, ठीक है, जैसे पत्रिकाओं के
लेखों में साहित्य और देश समस्याओं, ठीक है, समस्याओं पर सोचने, विचारने और समाधान निकालने की प्रक्रिया में इस युग आलोचना की दृष्टि विकसित हुई है। इसलिए भारतेंदु को हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक माना जा सकता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी हेडिंग है वह द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना, ठीक है, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना देखेंगे हम लोग। हिंदू के बाद हिंदी आलोचना ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। आचार्य द्विवेदी हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य थे, ठीक है, और युग बोध एवं नवीनता के पोषक थे। द्विवेदी युग में सैद्धांतिक और परिचयात्मक आलोचना के साथ साथ तुलनात्मक मूल्यांकन परक और अन्वेषण और व्याख्यात्मक आलोचना की भी शुरुआत हुई। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य को, ठीक है, साहित्य को ज्ञान राशि के संक्षिप्त कोश के रूप में परिभाषित करते हुए ज्ञान की साधना पर विशेष बल दिया, ठीक है। द्विवेदी जी काव्य भाषा, ठीक है, काव्य भाषा सरल और सहज जन साधारण की भाषा का समर्थन करते हैं। इसके बाद तीसरी हेडिंग है हमारी, तीसरी हेडिंग देखेंगे। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, ठीक है, तीसरी हेडिंग है, अपन मैंने नहीं डाला है। तीसरी हेडिंग है शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सैद्धांतिक आलोचना को भारतीय साहित्य चिंतन परंपरा और पाश्चात्य साहित्य परंपरा के समन्वय, ठीक है, से समृद्ध किया। उन्होंने साहित्यिक आलोचना और इतिहास के लिए साहित्यिक, ठीक है, इतिहास के लिए साहित्य और उपयोगितावादी मानदंडों को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि, ठीक है, इतिहास और चिंतामणि के निबंधों के साथ ही सूरदास जायसी, ठीक है, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास के काव्य के व्यवस्थित मूल्यांकन की प्रक्रिया में, ठीक है, कुछ बीज शब्द गढ़े हैं जो आलोचनात्मक प्रतिमान के रूप में स्थापित हुए, ठीक है। शुक्ल जी छायावाद के अत्याधुनिक रहस्यवाद को काव्य के क्षेत्र में बाहर की बीच चीज समझते थे। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, ठीक है। इसके बाद चौथी हेडिंग है हमारी शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। चौथी हेडिंग हम लोग देखेंगे। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष थे, ठीक है, लेकिन शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी की मान्यताओं के साथ टकराहट से प्रारंभ हुआ। पंत के पल्लव को छायावादी आलोचना के नए प्रतिमानों का पहला घोषणा पत्र कहा जाता है। इन कवि आलोचकों ने छायावादी साहित्य की काव्य भाषा, यथार्थ निरूपण, अर्थ मीमांसा, छंद मुक्ति, शिल्पबोध आदि के नए साहित्य शास्त्र द्वारा काव्यबोध कराने का मार्ग प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। इसके बाद हमारा जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 है वो है, ठीक, उत्तर नंबर कहानी और उपन्यास विधा में अंतर बताइए, ठीक है। इसमें जो हमारा उत्तर नंबर 1 है, पहले हमने चौथा हल किया, फिर इसके बाद 1 में पहुंच गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको आप पहले करिए, नहीं बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वैसे तो अगर क्वेश्चन आप लोग लाइन से करते हैं तो ज़्यादा सही होता है, इसमें एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चन स्टूडेंट को लाइन से आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, कहानी और उपन्यास विधा में अंतर बताइए, ठीक है। उपन्यास और कहानी में अंतर को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, कहानी और उपन्यासों में सबसे बड़ा अंतर आकार है, ठीक है। उपन्यास जीवन की संपूर्ण जाति को, ठीक है, उपन्यास जीवन की संपूर्ण जाति को लेकर चलती है, जबकि कहानी में आंशिक वृत्ति का ही चित्रण होता है। उपन्यास से, ठीक है, उपन्यास से मानव जीवन की अनेक संवेदनाओं की योजना होती है, जबकि कहानी में आंशिक वृत्ति का ही चित्रण होता है। उपन्यास से मानव जीवन की उन अनेक संवेदनाओं की योजना होती है, ठीक है, जबकि कहानी में एक ही संवेदना झलकती है, वह, ठीक है, वह एक अंग की
झांकी मात्र है। उपन्यासकार जीवन के नाना पक्षों से संबंधित व्यापक कथा सामग्री का चयन करता है, ठीक है। किंतु कहानीकार किसी एक ही मार्मिक पहलू को दर्शाता है। उपन्यास की भांति वह अपनी कथा को न जटिल रूप दे सकता है और न प्रासंगिक कथाओं में घुमा सकता है, ठीक है। कहानीकार सीधा एक ही कथा लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जबकि उपन्यासकार विभिन्न प्रासंगिक कथाओं में से होता है, ठीक है। उसके आगे हमारा देखो क्वेश्चन है, तो यहाँ एरो लगा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। अपनी मुख्य कथा को मंथर गति से अंत तक की ओर ले जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा, इसमें हेडिंग है कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी, ठीक है, चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी कहानी और उपन्यास में अंतर है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, प्रायः एक मुख्य पात्र और एक दो अन्य पात्र होते हैं। उसमें उपन्यास की तरह अनेक पात्र नहीं होते, ठीक है। कहानीकार उपन्यासकार के समान पात्रों का चरित्र विकास और पूरे विस्तार से नहीं दिखाई दे सकता, ठीक है। अपने पात्रों को सजीवता प्रदान के लिए उसे कला लाघव, ठीक है, से काम लेना पड़ता है। तीसरी हेडिंग है हमारी, उपन्यास में जीवन का सर्वांगीण चित्रण होता है, जबकि कहानी में जीवन के एक ही पक्ष के झलके या एक क्षण का घनीभूत जीवन दृश्य दिखाया जाता है, ठीक है। इलाचंद्र जोशी के शब्दों में उपन्यास यदि जीवन का चक्र है तो कहानी किसी विशेष क्षण में चलते हुए चक्र का दिखावा करता है, ठीक है। कहानी में उपन्यास की किसी अनेक रूपता नहीं होती, उनके, ठीक है, उसमें न तो प्रासंगिक कथाएं होती हैं और न वातावरण देश काल की परिस्थितियों का विवता होता है, ठीक है। उपन्यास में जीवन के विभिन्न मित्र मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखो हमारा क्वेश्चन, हमने एरो लगाया है, ये आपको एरो नहीं भूलना, जिससे एग्जामिनर समझ जाता है कि इसका क्वेश्चन अभी हमारे आगे है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे और उनका विस्तार होता है। कहानी का क्षेत्र और छोटा होता है, ठीक है। उसमें न तो पात्रों का वैसा चरित्र चित्रण हो सकता है, ठीक है, और न ही जीवन की विस्तृत व्याख्या हो सकती है, ठीक है, जैसे उपन्यास में होती है, ठीक है। किंतु फिर भी ठीक है, एक विशेष सुविधा रह जाती है कि वह एक ही वस्तु या भाव को केंद्रित कर उस पर पूरा प्रकाश डाल सकती है। कहानी में छोटे छोटे गीतों की भांति एक ही भावदशा या चरित्र का चित्रण सफलता के साथ साथ किया जा सकता है। इसी कारण कहानी, ठीक है, तुलना हाथी दांत पर किए गए सूक्ष्म कार्य से गई है, ठीक है, कार्य से की गई है। पांचवा हमारा, उपन्यास पढ़कर संपूर्ण जीवन चक्र का परिचय प्राप्त कर एक संतुष्टि का अनुभव होता है, परंतु कहानी एक प्रेरणा, ठीक है, देती है, एक चेतना जागती है, ठीक है, एक शंका उत्पन्न करती है तथा जिज्ञासा वृत्ति का अस्तृप्त छोड़ देती है। तो ये क्वेश्चन मैंने बीए थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर और हिंदी लिटरेचर का मेरा सेकंड मॉडल पेपर है। और अगर आप लोग फर्स्ट मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी इसी के पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, वो मेरा हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट मॉडल पेपर था और ये है सेकंड मॉडल पेपर। मैंने इसमें बताया आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है, और कैसे आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल में अगर, ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।